मुझे ये बात याद आई, सारे मुल्क में ये मुसीबत भरी हुई है और आपके इलाके में भरपूर तरीके से चल रही है। शादी मुसीबत बनी हुई है, नहीं बनी हुई है। आप सोचें ज़रा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातों पर तो यकीन है ना। बरकत चाहिए निकाह में या नहीं चाहिए? बस दो लफ्ज़ों में बताएं। बरकत अगर चाहिए तो हुजूर ये फरमाते हैं सबसे ज़्यादा बरकत उस निकाह में होती है जिसमें ख़र्चा सबसे कम हो। और हमने क्या कर रखा है? मुसीबत खड़ी कर रखी है। मैं सच कहता हूँ आपसे, जो माहौल बना हुआ है जहेज़ के सिलसिले में, ख़ास तौर से मुतालबे का, तलब का, अब तो वाकई है। मुझे याद है अच्छी तरह ये बात, 30-35 साल पहले बिल्कुल हम अपनी जवानी में बाज़ इलाक़ों के बारे में सुनते थे कि वहाँ तय होता है कि जहेज़ में, शादी में इतना पैसा देना पड़ेगा, तो बड़ा ताज्जुब होता था। अब हम अपने इलाक़ों में देख रहे हैं, ये मेवात का इलाका, ये मौलाना इलियास की तबलीग का इलाका, इस इलाके में जहेज़ का ये आलम हो, डूब मरने की बात है। माफ़ कीजिएगा, तकलीफ़ में सख्त लफ्ज़ बोलता हूँ, बदतरीन तकलीफ़ होती है सोच कर के मुसलमान और जहेज़ की दिल में ख्वाहिश रखता है। जिस मुसलमान को ये मसला बताया गया था कि ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला बितिबि नफ्सी, किसी मुसलमान का माल उसकी खुश दिली के बगैर लेना हलाल भी नहीं है। मुझे बताएं, क्या बेटी वाला लाखों रुपए का जहेज़ आसानी से देता है? और फिर बदतरीन सूरत हाल ये है कि वही बेटी वाला जब बेटे वाला बन के खड़ा होता है तो वो भी मांगता है। अजीब बात है, क्या मुसीबत चल रही है? क्यों बना रखा है ऐसा हमने अपनी शादियों को? तय कर लें, आप लोग समझदार लोग हैं, आप दीन पे चलना चाहते हैं। दीन खाली नमाज रोज़े का नाम तो नहीं है ना, समझें इस बात को। मुसलमान किसको कहते हैं? सारी दुनिया में जो ज़िल्लत हो रही है मुसलमानों का, जो इस वक्त हाल है, मैं सच कहता हूँ, अगर दो बातों में मुसलमानों ने बहुत जल्दी अपने आप को ठीक नहीं किया तो उनके हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे। एक तो शादी ब्याह, अगर मुसलमानों ने बहुत जल्दी, मैं बार बार ये बात आपसे पहली बार नहीं कह रहा हूँ, जगह जगह ये बात हमने कही है कि अगर मुसलमानों ने बहुत जल्दी अपनी शादियों को आसान नहीं बनाया, आसान बनाने की बात कह रहा हूँ मैं, दावतें छोटी करो, जहेज़ बंद करो, और जहेज़ की उम्मीद रखना तो बिल्कुल बंद करो। कोई बेटी वाला अपने इख्तियार से चुपके से दे भी दे तो अलग बात है, मैं हराम नहीं कह रहा हूँ उसको, लेकिन जो तुम्हारे दिलों में तलब है उसको बिल्कुल निकाल दो। दूसरे के माल का लालच करने का मतलब क्या है? गैरत कहाँ चली जाती है? आप अपनी गैरत को सोचें ज़रा, कैसे मुसलमान हैं आप? ईमानी गैरत कहाँ चली गई? लालच है, दूसरों के माल का लालच है। हमें तो ये बात किसी तरह साफ बात है, हजम नहीं होती, माफ़ करें। आपको बुरा लगे तब भी मानने की कोशिश कीजिएगा, मिजाज बदलिए अपना। हमें मालूम है, किसी ने बताया, एक जगह फ़ोन आया लड़की वाले के पास कि हमने आपकी बेटी के लिए मोटरसाइकिल बुक कराई है, हमारी बहू बन के आएगी तो हम उसको मोटरसाइकिल देंगे, आप हमारे बेटे के लिए कार बुक करा दें। तो लड़की वाले ने फ़ौरन जवाब दिया कि ऐसा करें, वो मोटरसाइकिल आप अपने बेटे ही को दे दें, हम आपके यहाँ रिश्ता नहीं करेंगे। और मैं बहुत नर्म मिजाज आदमी हूँ, लेकिन मैंने बाज़ रिश्तों में ये फ़ैसला किया, अपने रिश्तेदारों में। एक जगह एक मुतालबा आ गया गाड़ी का, 2 दिन पहले मुझसे उन्होंने मशवरा किया। मैंने कहा अगर मेरा फ़ैसला मानना है तो बताओ। कहा ठीक है मानेंगे। मैंने कहा रिश्ता मंजूर नहीं है, ख़त्म कर दो। कल को बारात आनी है, आज मुझसे बात हो रही है। मैंने कहा रिश्ता ख़त्म कर दो। मैं पहुंचा वहाँ और मेरे सफ़र के दौरान देवबंद से और उस जगह तक 4-5 रिश्ते मेरे फ़ोन पर आ गए और वहाँ पहुंचकर मैंने एक रिश्ते के बारे में तहकीकात करके तय कर दिया, और जिस दिन निकाह की तारीख़ तय थी उसी दिन उस नए रिश्ते वाले से निकाह पढ़ा के आ गया। हम तो यही समझते हैं कि यही होना चाहिए कि अगर तलब है, मुतालबा है, तो वो रिश्ता मंजूर ना किया जाए। औरत को समझा क्या है? और दुनिया वालों को फिर कहते हो कि साहब हमें ऐसा कह रहे हो, वैसा कह रहे हो, बदनाम कर रहे हैं। औरत का जो हक़ है उसको भी समझना ज़रूरी है। जब एक आदमी ने बेटी दे दी तो उसके बाद और किसी चीज़ की उम्मीद रखना, इसका मतलब क्या हुआ? आपको अपनी क़ुव्वत बाजू पर भरोसा नहीं है। कमाल की बात है। यानी जवान आदमी और वो दूसरों से भीख मांग रहा है। इसको भीख ना कहें तो और क्या कहेंगे? वो समझ रहा है कि मुझे बड़ी इज्जत से मिल रहा है, मैं दामाद बन के ले रहा हूँ। तू दामाद नहीं है, तू फ़कीर है, तू भिखारी है।
माफ़ करें, मैं सख्त अल्फाज बोलने का आदी नहीं हूँ, मगर ये बात इतनी ही ख़राब है कि इससे भी ज़्यादा सख्त लफ्ज़ बोला जा सकता है। तौबा कर लें। और आपको एक बशारत दे दूँ फिर मैं, अगर आप ये मिजाज बदल देंगे तो इंशाअल्लाह बरकतें नाजिल होंगी आपके पूरे इलाके में, इंशाअल्लाह रहमतें आएंगी, बच्चे अच्छे होंगे, रिज़्क बढ़ जाएगा, रिज़्क की रौनक बढ़ जाएगी, बरकत आ जाएगी। इसका यकीन करें। मैं यकीन के साथ ये बात कह रहा हूँ आपसे कि बदल दीजिए, मीटिंगें करिए और तय कर लीजिए कि हमारे गांव में जहेज़ का कोई मुतालबा भी नहीं होगा और कोशिश की जाएगी जहेज़ बिल्कुल न लिया जाए। फिर आप बरकतें इतनी आएंगी कि समेट ही नहीं जाएंगी आपसे। बदलिए अपने आप को। मैंने शुरू में ये बात कही थी, तकरीरें मकसद नहीं है, जलसे मकसद नहीं है, असल ये है कि हम अपने आप को बदलें। तो बदलना तो वहीं पड़ेगा जहाँ जहाँ बदलने की ज़रूरत होगी। ये भी एक चीज़ है जिसको बदलने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फ़ज़ल फ़रमाए और हमें अच्छा मुसलमान बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। दुनिया को बता दीजिए अपने किरदार से कि अच्छा मुसलमान सबसे अच्छा इंसान होता है। अल्लाह हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।